रात के करीब 11 बजे थे। पहाड़ों से घिरा हुआ एक पुराना रास्ता था जिसे लोकल लोग काला जंगल मार्ग कहते थे। मैंने सुना था कि इस रास्ते पर कभी ट्रैफिक नहीं होता। लोग कहते थे कि रात में यहाँ गाड़ी लेकर जाना मना है, लेकिन मुझे अपनी नई हमर H2 टेस्ट करनी थी। मैंने सोचा, हमर है सबसे पावरफुल ऑफ रोड कार, इसे कोई जंगल रोक नहीं सकता। शुरुआत में सब नॉर्मल था। कार के बड़े टायर्स पत्थरों को तोड़ते हुए निकाल रहे थे। रास्ते में कभी मिट्टी, कभी गड्ढे, कभी गिरती हुई छोटी छोटी चट्टानें। मुझे मजा आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा घना होता गया, जंगल बदलने लगा। हवा ठंडी थी, लेकिन एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे पुरानी लकड़ी जल रही हो। रास्ते पर आगे एक टूटा हुआ साइन बोर्ड दिखा। उस पे खून से लिखा था, यहाँ रुकना मना है। मैं हंस पड़ा, सोचा शायद लोकल लोगों की शरारत होगी। कुछ ही दूर गया था कि कार का इंजन अचानक रुक गया। मैंने इग्निशन घुमाया, लेकिन गाड़ी बस खन खन कर रुकी रही। अचानक हेडलाइट्स ब्लिंक हुई और मुझे पेड़ों के बीच कुछ हिला हुआ दिखाई दिया। पहले लगा जानवर होगा, लेकिन वो हुलकता हुआ एक इंसान जैसा था। लंबे हाथ, टेढ़े पैर और उसका चेहरा अंधेरे में गायब। मैं डर गया, इग्निशन फिर घुमाया। इस बार इंजन गराज उठा। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और कार तेज दौड़ा दी। लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ा, रास्ते और भी खराब हो गए। कुछ ही दूर बाद मुझे लगा गाड़ी के रूफ पर कोई भाग रहा है। थाक थाक थाक। मैंने रियर व्यू मिरर उठाया और जो देखा, मेरी रूह कांप गई। एक औरत उल्टे पैरों के साथ कार के रूफ से लटक रही थी। उसका चेहरा सीधा विंडशील्ड के पास था, आंखें पूरी काली, बिना सफेदी के। उसकी हंसी कार के अंदर गूंज रही थी। मैं मिरर नीचे कर दिया, पर आवाज अब भी अंदर से आ रही थी। सडनली कार के स्पीकर से एक पुराना भजन बजने लगा, बिना किसी मोबाइल या रेडियो कनेक्ट किए। लेकिन उस भजन की आवाज धीरे धीरे बढ़ाल गई और वो चीखों में तब्दील हो गई। मैंने कार रोकने की कोशिश की, पर ब्रेक्स ने काम करना बंद कर दिया। स्टीयरिंग अपने आप मोड़ रहा था। हमर एक पुराने कच्चे रास्ते पर चली गई। ये रास्ता मैप्स में था ही नहीं। उस रास्ते के बीच मुझे एक पुराना ब्रोकन मंदिर मिला। मंदिर के अंदर दिए जल रहे थे, लेकिन कोई पंडित या आदमी नहीं था। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी और मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। मैंने डर के मारे कर वापस मोड़नी चाहा, पर गाड़ी बंद हो गई। तभी मंदिर के गेटे पर वही स्विफ्ट साड़ी वाली औरत खड़ी दिखाई दी। इस बार उसके हाथ में एक बच्चा था। बच्चा का चेहरा पूरी तरह काला था और उसकी आंखें लाल जाल रही थी। औरत चिल्लाई, तुम सब यहाँ मारते हो, तुम भी मरोगे। मैंने इग्निशन घुमाया और किसी तरह हमर स्टार्ट हो गई। मैंने बिना सोचे समझे एक्सेलरेटर दबा दिया और मंदिर के पास से निकल गया। कार उछलती, हिलती, कभी एक तरफ गिरती, कभी दूसरी तरफ। लेकिन सबसे खौफनाक पल अभी आना था। जैसे ही मैं जंगल के लास्ट मोड़ पर पहुंचा, रोड गायब थी। नीचे सिर्फ गहरी खाई थी। मैंने ब्रेक लगाया, पर गाड़ी रुकती ही नहीं। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने कार को पीछे खींच लिया। कार एकदम से रुक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हमर के रियर बम्पर को एक डोजन काले हाथ पकड़े हुए थे। मिट्टी के बने हुए, हिलते ढलते हाथ, जैसे जमीन से निकाल कर मुझे रोक रहे हो। मैं चीखा, इग्निशन ऑफ किया, फिर से घुमाया। गाड़ी गराज उठी। मैंने जोर से एक्सेलरेटर दबाया और उन हाथों को तोड़कर निकाल गया। किसी तरह जंगल से बाहर निकालकर मैं पहले गांव पहुंचा। सूरज उग रहा था। मैंने कार से उतार कर पीछे देखा। मेरे हमर के पूरे बॉडी पर लाल हाथों के निशान बने थे और पीछे के शीशे पर एक शब्द लिखा था,